सीसा बता मुझे, आखिर ये सब कब ठीक होगा? सीसा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जाओ और तुम्हें जो कुछ भी पता है सब प्रोसिक्यूटर को बता दो। प्लीज सीसा। अगर उनको बता भी दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। उनके हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। एक भी सबूत नहीं है हमारे पास। कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे खुद उसे अपने हाथों से सजा देनी होगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहले मुझे ये सब कुछ खत्म करना होगा। सीसा, कुछ भी करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तुम कातिल कहलाओगे सीसा। सालों तक तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। सीसा, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। ना अपने बच्चे को पैदा होते हुए देख पाओगे और ना ही उसका बचपन देख पाओगे। सीसा, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें खुद को संभालना होगा सीसा। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? इसमें चाहने या ना चाहने की कोई बात नहीं है। ये करना मेरी मजबूरी है। I'm sorry, सुहान। कहाँ जा रहे हो? I'm sorry. तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा सुहान। सीसा, सीसा प्लीज मत जाओ। अगर तुम आज यहां से गए तो हमें देख भी नहीं पाओगे। सुहान, तुम ठीक तो? सुहान, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? मिस्टर सीजर ने कुछ कहा क्या? अचानक इतना रो क्यों रही हो? सब खत्म, हमारे बीच सब खत्म हो गया। बस बस बस, रो मत अभी। देखो वो रिजा जहाँ कहीं भी छुपा है मुझे चुपचाप बता दो, वरना तुम्हारे इस होटल के साथ मैं क्या क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। सर प्लीज अपने आप को संभालिए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। अरे तुम्हें जिसको बुलाना है तुम बुलाओ, पर मेरे सवाल का जवाब दो। क्या चल रहा है यहाँ? कोई प्रॉब्लम है ये क्या? रिजा सर से मिलने के लिए आए हैं। रिजा सर से? हाँ उसी से। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। सच कहूं तो सर, मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है। सुना है उसने तहसीन सर से ये होटल जबरदस्ती लिया है। मुझे बस इतना बताओ कि वो आदमी यहाँ पर है या नहीं।
क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है क्या? हटो वहाँ से, कोई देख लेगा। भाई हवा खा रहा था, वैसे भी इस जगह पर कौन देखेगा हमें? हवा बाद में खा लेना, अभी छुप कर बैठो। अब यहाँ बैठे मत रहो, ध्यान रखो। अगर सीजर आए तो सीटी बजाना। सीटी बजाऊं? तुम बस मुझे इत्तला कर देना, मुझे कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। भाई आप जानते हैं आप फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हैं। फालतू में कैसे? ये जगह कोई भी नहीं जानता और फिर भी आप इतना डर रहे हैं। मेरा डरना जायज है, समझे? ऐसा नहीं है। और अपना काम ठीक से करना। अब जाओ यहाँ से। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फोन ऑफ है। केमाल, तुम्हें मिस्टर सीजर को ढूंढना चाहिए। पर आखिर वो गए कहाँ होंगे? मुझे क्या पता, पर हमें उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। चलो जाओ। केमाल उन्हें ढूंढने गया है। मैं उसे रोकते रोकते थक गई हूँ। आज अगर मैंने उसे रोक भी लिया होता तो कभी और ऐसा होता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? उसे हार माननी होगी। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। आज वो बेबी के लिए भी नहीं रुका। तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? हार मान लोगी क्या? वो करूंगी जो बहुत पहले करना था। चली जाऊंगी। कहाँ? कहीं भी चली जाऊंगी। क्या कह रही हो सुहान? मजाक लगता है क्या? ऐसे गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। कम से कम अपने बेबी के बारे में तो सोचो। उसी के बारे में सोच रही हूँ। जितना हमारा बच्चा अपने पापा से दूर रहेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। उसकी जिंदगी हम सबसे अलग होगी। उसे मैं उसके पापा जैसा नहीं बनने दूंगी। उसे आजादी मिलेगी। ऐसा जरूर होगा। सुहान, प्लीज शिरीन, मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ सर, मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने कहा था। वो अभी अभी यहाँ से गया है। शाबाश। बहुत अच्छा किया, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। थैंक्स अ लॉट सर। शाम को मिलते हैं आंटी। हैव अ गुड डे बेटा। रिहान जी, आइए ना, हम लोग बैठकर कुछ बातें करते हैं। मुझे काम है। हाँ, पर 5 मिनट के लिए बैठ सकती है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप भी ना कमाल करती हैं। मालिक बैठने के लिए कह रहा है और आप है कि आपको काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही। कुरहान को मैंने तुम्हारा सच बता दिया। अगर उस बात पर डांटना चाहती हो तो टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपने कुरहान को सब कुछ सच सच क्यों बताया, मैं अच्छे से समझती हूँ। क्योंकि आप हर इंसान को सच बताने में पूरा भरोसा रखती हैं। ठीक कहा ना? हाँ, तुमने सही कहा। झूठ और झूठे लोगों से मुझे नफरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई बात छुपाई गई तो आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है तो मुझे आपको एक बात बतानी होगी जो आपसे छुपाई गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? कोई मुझसे कुछ क्यों छुपाएगा? क्या पता, आपकी बेटी, आपका दामाद, कौरहान, सुहान, तासीन पापा। दरअसल ये बात तो सबको पता है और किसी ने आपको नहीं बताया। आखिर ऐसी क्या बात है? हाँ, और क्या छुपा रहे हैं सब मुझसे? आपके पति का असली कातिल। क्या चाहिए? ये तो सबको पता है। जिसने मेरे पति को मारा उसे उसके गलत कामों की सजा मिल चुकी है। ये बात क्या तुम्हें नहीं पता है? दरअसल आपसे सच को छुपाया गया है। जो आदमी मर गया वो बिल्कुल बेकसूर था, उसको तो बस फंसाया गया था। असली कातिल तो अभी भी आजाद है और जैसा आपको लगता है कि उसे सजा मिली है, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है। तो बताओ कौन है वो? छोड़िए, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था। अच्छा होगा आपको पता ना चले। चाहिए जवाब दो मुझे, मेरा दिमाग खराब मत करो। कौन है वो आदमी? ठीक है, आप नाराज मत होइए। अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको सच बता दूंगी। दरअसल आपके पति का कातिल है तासीन कोरलुदाग। सीजर, रुक जाओ। क्या करने आई हो यहाँ? क्यों आई हो? सीजर, मेरी बात सुनो, बंदूक नीचे करो, हमें ठीक से बात करनी चाहिए।
तुम ही ने मेरी मॉम का खून किया। अरे यार, कितनी बार बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी माँ के खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने जितना भागना था भाग लिया, जितना झूठ बोलना था उतना बोल लिया रिजा, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम एक बाप बनोगे या कातिल? सीसा, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम कभी अपने बच्चे को पैदा होते हुए नहीं देख पाओगे और ना ही उसका बचपन देख पाओगे। सीसा, ऐसा मत करो। तुम हमें हमेशा के लिए खो दोगे। मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है, पर अब और नहीं। अब मेरे अपनों को मुझसे कोई और नहीं छीन सकता। मैं ये नहीं करूंगा। मिस्टर तासिन, मिस्टर तासिन, बादे, जल्दी बाहर आओ। बादे, बादे, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। मिस्टर तासिन, मिस्टर तासिन, ये क्या हो गया आपको? मिस्टर तासिन, मिस्टर तासिन, आंखें खोलिए। बादे, जल्दी करो। कहां जा रही हो तुम? एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी। सीजा, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी कसम, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। वजह जानना चाहोगी? क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने तुम रखती हो, और हमारा बेबी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए यकीन करो मैंने कुछ भी नहीं किया है सुहान। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी गलती मान रहा हूं, और अब यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। दैट आई प्रॉमिस यू। कैसे जा सकते थे तुम? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम यहां से चले गए तो हमें कभी नहीं देख पाओगे। पर तुम फिर भी नहीं रुके। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सुहान। मैं अपने गुस्से पर काबू कर ही नहीं पाया। मगर याद है तुमने मुझसे एक बात कही थी कि मैं कातिल बनना चाहता हूं या फिर एक बाप।
काफी खून बह चुका है, ब्लड प्रेशर भी काफी लो है। इन्हें हम इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। तहसीन कोलुदा को आप यहाँ लाई हैं। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मैं सच कह रही हूँ ऑफिसर, मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। मैं जब गार्डन में पहुंची तब वो वहीं थे। वो जमीन पर गिरे हुए थे और काफी खून बह रहा था। तुमने तो जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। कोई बात नहीं, इस बार बैग मैं अनपैक कर दूंगा। सीजा, मैं मानता हूं सुहान, मेरी गलती थी, ठीक है? सीजा मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बताता हूं तुम क्या करो। पहले तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, फिर हम शादी करेंगे, उसके बाद हमारा एक बेबी होगा, फिर एक और बेबी, फिर एक और बेबी, और फिर बहुत सारे बेबीज होंगे। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तुम्हें यकीन है ऐसा होगा? सीजा, मैंने तुम्हारी आंखों में फिर वही नफरत देखी। तुम चाहे जो भी कह लो, मगर मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। और तुमने सही कहा, मैं समझती हूं। क्या समझती हो तुम? जब तक रिजा को सजा नहीं मिल जाती तुम नहीं रुकोगे। हम खुश नहीं रह पाएंगे। कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। सुहान, ऐसा नहीं। नहीं सीजा, मैं अब इतनी आसानी से तुम्हारी बातों को मानने नहीं वाली हूं। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। किमाल, क्या बात है? वो रेहान जी आई हैं। एक बहुत बुरी खबर है। क्या? रेहाना आंटी? सुहान, सुहान, माफ करना मुझे सुहान। साले के खूनी के बारे में जानकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे नहीं पता मैंने जो भी किया वो कैसे किया। अब हम क्या करेंगे मिस्टर सीजा? तुम लोग मुझे पुलिस के पास ले चलो, मुझसे गलती हुई आप है। प्लीज अपने आप को संभालिए। ठीक है, ठीक है, अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। कोरहान का फोन है। हाँ कोरहान, हाँ मुझे अभी पता चला। हाँ बताओ। पापा आप कैसे हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, पापा को हॉस्पिटल ले गए हैं। ले चलो मुझे, खून काफी बह चुका है। प्लीज बेटा मुझे पुलिस के पास ले चलो जल्दी। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रुकेंगी। मैं जाकर सब कुछ पता करती हूँ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। ठीक है सुहान। रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। मेरी कार आप यहाँ बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, बैठिए। क्या चाहते हो मैं सीसीटीवी की फुटेज चेक करूं? मैंने बस एक सीधा सा सवाल पूछा है। आज सुबह सीजर अलमदार से कोई भी मिला था या बात की थी? हाँ? सर मैं उनसे मिली थी। तो तुम मिली थी उससे? हाँ सर, वो यहाँ आए थे, फिर वो मैनेजर साहब से मिले। अच्छा तो ये बात है, उसने मैनेजर साहब से बात की। तो चलो फिर मैनेजर से पूछते हैं। बताओ मुझे, सीजर अलमदार से क्या बात की तुमने? कुछ खास नहीं सर, वो आपको ढूंढते हुए यहाँ आया था। काफी गुस्से में लग रहा था। उसने लड़ाई करने की भी कोशिश की, पर मैंने उसके समझाकर यहाँ से भेज दिया। समझाकर यहाँ से भेज दिया? कहाँ भेजा था उसे? क्या मतलब? मुझे नहीं पता। वो कहाँ गया? वो गया नहीं मैनेजर, वो आया था।
पता नहीं कैसे पर उसको बहुत आराम से पता चल गया कि मैं कहां पर हूं। सर मैंने सच में उससे कुछ नहीं बताया, और वैसे भी मुझे कैसे पता होगा कि आप कहाँ थे? तुमने वहां किसी को भी नहीं देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। और ना ही तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कुछ भी नहीं सुना। घर पर भी कोई नहीं था? नहीं, वहाँ कोई भी नहीं था। आखिर ये हुआ कैसे? कोई मिलने आया था? मैंने कहा ना मिस्टर कोरहान, वहाँ कोई भी नहीं था। आखिर कैसे? इतना कुछ हो गया और किसी ने नहीं देखा? और रिहान जी कहाँ जा रही हैं? चाहिए? मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन यहाँ आ गई। किसने किया ये तासीन पापा के साथ? कुछ पता नहीं चला, वो अभी अंदर हैं। अब जब आप लोग यहाँ पर आ गए हैं तो मुझे घर वापस जाना चाहिए। जफार बादे के साथ घर पर अकेला है। ऑपरेशन खत्म होते ही मुझे खबर कर देना। मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। हाँ, जरा रुको, मुझे इसका चेहरा जूम करके दिखाओ। आखिर हमें वो गद्दार मिल ही गया तुरान। मिस्टर रीजा, आपने बुलाया? तुरान, मैनेजर को वर्कशॉप ले चलो। ये रेहान आंटी ने किया? उन्होंने खुद बताया कि माला और शरीन उनके साथ है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता चल गया है कि पापा ही कातिल हैं। चाहिए। तुम ही ने उन्हें बताया ना चाहिए? जवाब दो, क्या तुम ही ने उन्हें बताया? मैंने कहा था ना उन्हें कुछ मत बताना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? तुमने ऐसा किया क्यों? हाँ, पर मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी, वो मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या चाहिए? अपने आप मुंह से निकल गया, इसका क्या मतलब है? तुम कोई बच्ची हो क्या? कोरहान प्लीज अपने आप को संभालो। कुरहान बस करो। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? इसको छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। चाहिए, अच्छा होगा तुम जाओ। इधर देखो, अच्छा हुआ पापा को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कुरहान चलो यहाँ से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। जाना चाहते हो ना? जाने दूंगा तुम्हें, पर उससे पहले तुम मुझे हर चीज बताओगे। मुझे बताओ क्या हुआ था, किसके लिए काम करते हो बताओ। क्या तुम सीजर के लिए काम करते हो? क्या लगता है मैं यहाँ कोई मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये मर जाएगा। संभालिए खुद को भाई। ताहसीन, मिस्टर ताहसीन ने कहा था कि मैं उनको सब बता दूं। क्या ये सच है? तुरंत इसे यहां से ले जाओ, इसे इलाज की सख्त जरूरत है। अब खड़े क्यों हो तुरान? मैंने कहा ना ले जाओ इसे यहां से। अगर मुझे गुस्सा हो गया तो मैं
खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। देखा सुहान, चाहिए कि एक गलती की वजह से यहाँ क्या हो गया है। आप पेशेंट के रिश्तेदार हैं? हाँ। ऑपरेशन अभी चल रहा है, हमें जल्द से जल्द ब्लड चाहिए। AB नेगेटिव। ये मिलना बहुत मुश्किल है। आप में से किसी का नहीं है? नहीं है डॉक्टर। नहीं है। मेरा है AB नेगेटिव। मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब, आप हमारे साथ आइए, हमें 2 यूनिट ब्लड चाहिए होगा। आइए मेरे साथ चलिए, इस तरफ। अभी तक उनका फोन क्यों नहीं आया? कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो, बस कुछ ना हो। शिरीन यहाँ बैठो और घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। आओ यहाँ बैठो। मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ। रेहान जी, सुहान ने हमको रुकने के लिए कहा था, हमें यहीं रुकना चाहिए। आप प्लीज बाहर मत जाइए। मैंने ये क्या कर दिया? मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? बस मॉम, बस। जरा सोचो, पापा की रगों में सीजर का खून होगा। जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? बस एक बार उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। मिस्टर कोरहान। हाय, कैसे हैं आप मिस्टर मैं कमिश्नर? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। हम ठीक हैं। मुझे ये सब अभी पता चला। मिस्टर तहसीन की कोई खबर मिली? ऑपरेशन चल रहा है। अगर आपके पास वक्त हो तो, हालांकि मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं होगा, पर मुझे आपसे उस चाकू से किए गए हमले के बारे में बात करनी है। हमारे घर पर एक काम वाली है जिसे पापा बेहोश पड़े हुए मिले थे। हाँ, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा, और अगर आपको किसी पर शक हो तो मुझे बता सकते हैं। नहीं। ठीक है, आप लोग ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। जरूर करेंगे। शायद आपके पापा ठीक होकर हमें खुद बता पाए क्या हुआ था। अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? ये तो पूछताछ करने वाले हैं। कैसे रोकेंगे हम पापा को सच बोलने से? शायद हमें उन्हें मनाना पड़ेगा। तासीन ने मेरे साथ चालाकी की है। गलती हमारी है, हमने उस पर भरोसा किया। तो तुम कह रहे हो कि ये गलती मेरी है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था भाई। तो गलती हमारी है, ऐसे क्या मतलब है? मैं जितना लोगों को चाहने और उन पर भरोसा करने की कोशिश करता हूं, वो ऐसा ही करते हैं। फिर मुझसे सवाल करते हैं कि मैं ऐसा क्यों बन गया। अब क्या जवाब दूं उन्हें, कैसे समझाऊं? कोई बुरा पैदा नहीं होता और ना ही कोई खुद बुरा बनता है। इंसान उसे बुरा बना देते हैं। एक अच्छा खासा इंसान एक कातिल बन जाता है। जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा मूड और खराब हो और मैं कुछ कर बैठूं। अपने भले के लिए चले जाओ यहां से। एक काम करो, रहने दो, मत जाओ। मेरे साथ चलो, कहीं ले चलता हूं। पर कहाँ भाई? सुहान, तुम ठीक हो? हाँ,
तुम्हारी स्माइल देखकर अच्छा लग रहा है। सुहान, मैं वादा करता हूं ऐसा फिर नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो। काश भरोसा कर पाती। तुमने कहा था ना, मैंने फैसला कर लिया है सुहान। ना ही तुम कभी खुद को समझा पाए और ना ही मैं तुमसे दूर रह पाई। हमेशा से ऐसा ही हुआ है। कब तक हम खुद से भागते रहेंगे सीसा? जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक हम एक साथ खुश नहीं रह सकते। पापा का ऑपरेशन खत्म हो गया। तुम यही गाड़ी में रहो। भाई मैं यहाँ तक आया तो एक बार अपने बेटे से मिल लूं क्या? ये सही वक्त नहीं है तुरान। लेकिन भाई मेरी बात फालतू के बकवास मत करो। अपने लिए मेरी नफरत को और मत बढ़ाओ। सीजर को तो रोक नहीं पाए, उसे देखते ही छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हो। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुम्हें बॉडीगार्ड बना दिया। चुपचाप कार में बैठो, अपने बच्चे से फिर कभी मिल लेना। कैसे हो तुम रिजा? मिस्टर तासिन घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? उन पर हमला हुआ था। हमला हुआ? मैं उन्हें मारने के लिए आया था। कौन था जो मुझसे पहले आया और उन्हें मार के गया? ऑपरेशन कामयाब हुआ है। हमने स्टिचेस भी लगा दिए हैं। इनके सिर पर क्या हुआ था? गिरते वक्त चोट लग गई थी। जख्म काफी गहरा था। इनको होश में आने का वेट करेंगे, पर अब इनकी हालत पहले से काफी अच्छी है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं केमाल को बता के आता हूं। हाँ बोलिए भाई। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए हैं? ठीक है। हाँ, अच्छा वो खतरे से बाहर है ना? शुक्र है। हाँ, वो यहीं हमारे साथ ही बैठी हुई हैं। ठीक है, थैंक्स। हाँ, उन्हें बता देता हूँ। शुक्र है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ किसी ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है। मिस्टर तासिन होश में आते ही सब कुछ बता देंगे। आप परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा। तो सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता नहीं चला? वो तो कब से खराब पड़ा हुआ है। पुलिस ने आकर चेक किया पर कुछ नहीं पता चला। मतलब अब तक पता नहीं चल पाया कि वो हमला किसने किया था। सही कहा। कौन से हॉस्पिटल में? क्या करोगे जानकर? जाकर मिलूंगा। अगर नहीं मिला तो वो बुरा मान जाएंगे। कोरहान, मेरे बच्चे। पापा, आप ठीक तो है ना? रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज प्लीज, आपको ऐसे ही लेटे रहना है। आखिर मुझे हुआ क्या है? पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुरान, बेटा जरा एक गिलास पानी दे देना, मेरा गला बहुत सूख रहा है। ये लीजिए।
पापा की जान बच गई, पर समझ नहीं आ रहा मैं उनका सामना कैसे करूं, कैसे उन्हें माफ कर दूं। उन्होंने ये इसलिए किया जिससे वो हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे। जानता हूं, वो तहसीन को लुदा गया और वो आदमी मुझसे नफरत करता है। और तुम उनसे मैं फिर भी यहां आई, चाहे कुछ भी हो, वो मेरे पापा हैं। वैसे मैं भी यही समझना चाह रहा था, चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती करूं, ये बच्चा मेरा है और मैं इसका डैड हूं। प्लीज ऐसा मत करना, हमें अलग मत करना, प्लीज।